नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस वक्त की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर हुए अखिलेश यादव। कहा, अगर सच पता करना है तो उन लोगों से करो जिन लोगों के घर तोड़ दिया आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा 440 वोल्ट का झटका। दोस्तों जी, दरअसल आपको बताते चले, असदुद्दीन ओवैसी ने खोला मोर्चा। कहा, भाजपा मुस्लिम विरोधी, ये मुसलमानों की हर चीज में अड़ाती है टांग। ओवैसी बोले, अगर मुसलमानों के बिल को पास करने की कोशिश की तो सड़कों पर उतर जाएंगे। ओवैसी की खुली चेतावनी। नरेंद्र मोदी जल्द ही, आपको बताते चले, खास करके बांग्लादेश की शेख हसीना को निकाल सकते हैं बाहर। ऊपर से पड़ रहा है प्रेशर। जी हाँ, आपको बताते चले, शेख हसीना को बाहर निकालने का प्रेशर आ रहा है नरेंद्र मोदी के ऊपर। अब देखना यह है कि मोदी सरकार क्या फैसला लेती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्जे। जेल से बाहर निकलते ही मनीष सिसोदिया बोले, बीजेपी की नाकामी थी जो उन्होंने मुझे अंदर भेजा, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है बीजेपी के पास। आपको बताते चले, अखिलेश यादव और राहुल गांधी का फिर से एक बार दिखेगा जलवा। अखिलेश और राहुल फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में दिखाएंगे अपना जोर। जी हां, आपको बताते चले, उपचुनाव की सीटों को लेकर अखिलेश और राहुल गांधी में सहमति बन गई, जिसको लेकर उपचुनाव में फिर से एक बार दोनों का जोर हमें देखने को मिलने वाला है। वक्फा के फैसले को लेकर भड़क गए जो है यहाँ पर कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, हर धर्म की चीज में घुसना सही नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को लपेटे में लेते हुए कहा कि हर चीज से बीजेपी पल्ला झाड़ने का काम करती है, दूसरों के धर्मों में नहीं झांकना चाहिए। उन्होंने कहा कि फिलहाल हम इस बिल के खिलाफ हैं और जरूरत पड़ी तो दोस्तों जेपीसी की बैठक में भी इसका फैसला उठाएंगे। आपको बताते चले, अरविंद केजरीवाल भी जल्दी आ सकते हैं जेल से बाहर। मनीष सिसोदिया के बाद अरविंद केजरीवाल का नंबर। दरअसल आपको बताते चले, अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आ सकते हैं क्योंकि केजरीवाल की भी बेल पर जल्द सुनवाई होना है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी परेशान है, लेकिन इतना तो तय हो चुका है कि फिलहाल इस खास कर चुनाव के बीच में अब बड़ा फैसला ले सकते हैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी के चंद लोग। संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना। कहा, तानाशाह की हुई हार, सच्चाई की हुई जीत, लोकतंत्र जिंदाबाद। आपको बता दें, संजय सिंह ने मोदी सरकार को लपेटे में लेते हुए साफ कहा कि फिलहाल सच्चाई की जीत हुई है और बुराई की हार हुई है। संजय सिंह ने कहा, इस तानाशाह सरकार को इसी तरीके का सबक मिलना चाहिए था। ममता बनर्जी ने खिलाड़ियों को दी बधाई। कहा, जिन लोगों ने भी देश का नाम रोशन किया उन सभी को बधाई। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, खिलाड़ियों के पैसे गिनवाना बीजेपी की एक सबसे बुरी फितरत है। आपको बता दें, खिलाड़ियों पर जो भी खर्च हो रहा है वो जनता का ही पैसा है, आप अपने घर से पैसा नहीं लाए। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर हो गया है जबरदस्त हंगामा। महाराष्ट्र को लेकर उद्धव ठाकरे की चेतावनी। कहा, इस चुनाव में बीजेपी की करारी हार तय। फिलहाल वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके की न्यूज के लिए। नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस वक्त की सभी ताजा और बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर हुए अखिलेश यादव। कहा, अगर सच पता करना है तो उन लोगों से करो जिन लोगों के घर तोड़ दिया आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा 440 वोल्ट का झटका। दोस्तों जी, दरअसल आपको बताते चले, असदुद्दीन ओवैसी ने खोला मोर्चा। कहा, भाजपा मुस्लिम विरोधी, ये मुसलमानों की हर चीज में अड़ाती है टांग। ओवैसी बोले, अगर मुसलमानों के बिल को पास करने की कोशिश की तो सड़कों पर उतर जाएंगे। ओवैसी की खुली चेतावनी। नरेंद्र मोदी जल्द ही, आपको बताते चले, खास करके बांग्लादेश की शेख हसीना को निकाल सकते हैं बाहर। ऊपर से पड़ रहा है प्रेशर। जी हां, आपको बताते चले, शेख हसीना को बाहर निकालने का प्रेशर आ रहा है नरेंद्र मोदी के ऊपर। अब देखना यह है कि मोदी सरकार क्या फैसला लेती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्जे। जेल से बाहर निकलते ही मनीष सिसोदिया बोले, बीजेपी की नाकामी थी जो उन्होंने मुझे अंदर भेजा, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है बीजेपी के पास। आपको बताते चले, अखिलेश यादव और राहुल गांधी का फिर से एक बार दिखेगा जलवा। अखिलेश और राहुल फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में दिखाएंगे अपना जोर। जी हां, आपको बताते चले, उपचुनाव की सीटों को लेकर अखिलेश और राहुल गांधी में सहमति बन गई, जिसको लेकर उपचुनाव में फिर से एक बार दोनों का जोर हमें देखने को मिलने वाला है। वक्फा के फैसले को लेकर भड़क गए जो है यहाँ पर कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, हर धर्म की चीज में घुसना सही नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को लपेटे में लेते हुए कहा कि हर चीज से बीजेपी पल्ला झाड़ने का काम करती है, दूसरों के धर्मों में नहीं झांकना चाहिए। उन्होंने कहा कि फिलहाल हम इस बिल के खिलाफ हैं और
जरूरत पड़ी तो दोस्तों जेपीसी की बैठक में भी इसका फैसला उठाएंगे। आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल भी जल्दी आ सकते हैं जेल से बाहर। मनीष सिसोदिया के बाद अरविंद केजरीवाल का नंबर। दरअसल आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आ सकते हैं क्योंकि केजरीवाल की भी बेल पर जल्द सुनवाई होना है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी परेशान है, लेकिन इतना तो तय हो चुका है कि फिलहाल इस खास कर चुनाव के बीच में अब बड़ा फैसला ले सकते हैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी के चंद लोग। संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना, कहा तानाशाह की हुई हार, सच्चाई की हुई जीत, लोकतंत्र जिंदाबाद। आपको बता दें संजय सिंह ने मोदी सरकार को लपेटे में लेते हुए साफ कहा कि फिलहाल सच्चाई की जीत हुई है और बुराई की हार हुई है। संजय सिंह ने कहा इस तानाशाह सरकार को इसी तरीके का सबक मिलना चाहिए था। ममता बनर्जी ने खिलाड़ियों को दी बधाई, कहा जिन लोगों ने भी देश का नाम रोशन किया उन सभी को बधाई। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा खिलाड़ियों के पैसे गिनवाना बीजेपी की एक सबसे बुरी फितरत है। आपको बता दें खिलाड़ियों पर जो भी खर्च हो रहा है वो जनता का ही पैसा है, आप अपने घर से पैसा नहीं लाए। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर हो गया है जबरदस्त हंगामा। महाराष्ट्र को लेकर उद्धव ठाकरे की चेतावनी, कहा इस चुनाव में बीजेपी की करारी हार तय। फिलहाल वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके की न्यूज के लिए। नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस वक्त की सभी ताजा और बड़ी खबरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर हुए अखिलेश यादव, कहा अगर सच पता करना है तो उन लोगों से करो जिन लोगों के घर तोड़ दिया आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा 440 वोल्ट का झटका। दोस्तों जी दरअसल आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी ने खोला मोर्चा, कहा भाजपा मुस्लिम विरोधी, ये मुसलमानों की हर चीज में अड़ाती है टांग। ओवैसी बोले अगर मुसलमानों के बिल को पास करने की कोशिश की तो सड़कों पर उतर जाएंगे। ओवैसी की खुली चेतावनी। नरेंद्र मोदी जल्दी ही आपको बताते चले खास करके बांग्लादेश की शेख हसीना को निकाल सकते हैं बाहर। ऊपर से पड़ रहा है प्रेशर। जी आपको बताते चले शेख हसीना को बाहर निकालने का प्रेशर आ रहा है नरेंद्र मोदी के ऊपर। अब देखना यह है कि मोदी सरकार क्या फैसला लेती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्जे जेल से बाहर निकलते ही मनीष सिसोदिया बोले बीजेपी की नाकामी थी जो उन्होंने मुझे अंदर भेजा, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है बीजेपी के पास। आपको बताते चले अखिलेश यादव और राहुल गांधी का फिर से एक बार दिखेगा जलवा। अखिलेश और राहुल फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में दिखाएंगे अपना जोर। जी हां आपको बताते चले उपचुनाव की सीटों को लेकर अखिलेश और राहुल गांधी में सहमति बन गई, जिसको लेकर उपचुनाव में फिर से एक बार दोनों का जोर हमें देखने को मिलने वाला है। वक्फा के फैसले को लेकर भड़क गए जो है यहाँ पर कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बोले हर धर्म की चीज में घुसना सही नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को लपेटे में लेते हुए कहा कि हर चीज से बीजेपी पल्ला झाड़ने का काम करती है, दूसरों के धर्मों में नहीं झांकना चाहिए। उन्होंने कहा कि फिलहाल हम इस बिल के खिलाफ हैं और जरूरत पड़ी तो दोस्तों जेपीसी की बैठक में भी इसका फैसला उठाएंगे। आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल भी जल्दी आ सकते हैं जेल से बाहर। मनीष सिसोदिया के बाद अरविंद केजरीवाल का नंबर। दरअसल आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आ सकते हैं क्योंकि केजरीवाल की भी बेल पर जल्द सुनवाई होना है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी परेशान है, लेकिन इतना तो तय हो चुका है कि फिलहाल इस खास कर चुनाव के बीच में अब बड़ा फैसला ले सकते हैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी के चंद लोग। संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना, कहा तानाशाह की हुई हार, सच्चाई की हुई जीत, लोकतंत्र जिंदाबाद। आपको बता दें संजय सिंह ने मोदी सरकार को लपेटे में लेते हुए साफ कहा कि फिलहाल सच्चाई की जीत हुई है और बुराई की हार हुई है। संजय सिंह ने कहा इस तानाशाह सरकार को इसी तरीके का सबक मिलना चाहिए था। ममता बनर्जी ने खिलाड़ियों को दी बधाई, कहा जिन लोगों ने भी देश का नाम रोशन किया उन सभी को बधाई। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा खिलाड़ियों के पैसे गिनवाना बीजेपी की एक सबसे बुरी फितरत है। आपको बता दें खिलाड़ियों पर जो भी खर्च हो रहा है वो जनता का ही पैसा है, आप अपने घर से पैसा नहीं लाए। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर हो गया है जबरदस्त हंगामा। महाराष्ट्र को लेकर उद्धव ठाकरे की चेतावनी, कहा इस चुनाव में बीजेपी की करारी हार तय। फिलहाल वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके की न्यूज के लिए। नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस वक्त की सभी ताजा और बड़ी खबरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर हुए अखिलेश यादव, कहा अगर सच पता करना है तो उन लोगों से करो जिन लोगों के घर तोड़ दिया आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा 440 वोल्ट का झटका। दोस्तों जी दरअसल आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी ने खोला मोर्चा, कहा भाजपा मुस्लिम विरोधी, ये मुसलमानों की हर चीज में अड़ाती है टांग।
और वैसे ही बोले अगर मुसलमानों के बिल को पास करने की कोशिश की तो सड़कों पर उतर जाएंगे। और वैसी की खुली चेतावनी। नरेंद्र मोदी जल्द ही आपको बताते चले खास करके बांग्लादेश की शेख हसीना को निकाल सकते हैं बाहर। ऊपर से पड़ रहा है प्रेशर। जी हाँ, आपको बताते चले शेख हसीना को बाहर निकालने का प्रेशर आ रहा है नरेंद्र मोदी के ऊपर। अब देखना यह है कि मोदी सरकार क्या फैसला लेती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्जे। जेल से बाहर निकलते ही मनीष सिसोदिया बोले बीजेपी की नाकामी थी, जो उन्होंने मुझे अंदर भेजा, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है बीजेपी के पास। आपको बताते चले अखिलेश यादव और राहुल गांधी का फिर से एक बार दिखेगा जलवा। अखिलेश और राहुल फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में दिखाएंगे अपना जोर। जी हाँ, आपको बताते चले उपचुनाव की सीटों को लेकर अखिलेश और राहुल गांधी में सहमति बन गई, जिसको लेकर उपचुनाव में फिर से एक बार दोनों का जोर हमें देखने को मिलने वाला है। वक्फा के फैसले को लेकर भड़क गए जो है यहाँ पर कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बोले हर धर्म की चीज में घुसना सही नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को लपेटे में लेते हुए कहा कि हर चीज से बीजेपी पल्ला झाड़ने का काम करती है, दूसरों के धर्मों में नहीं झांकना चाहिए। उन्होंने कहा कि फिलहाल हम इस बिल के खिलाफ हैं और जरूरत पड़ी तो दोस्तों जेपीसी की बैठक में भी इसका फैसला उठाएंगे। आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल भी जल्दी आ सकते हैं जेल से बाहर। मनीष सिसोदिया के बाद अरविंद केजरीवाल का नंबर। दरअसल आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि केजरीवाल की भी बेल पर जल्द सुनवाई होना है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी परेशान है, लेकिन इतना तो तय हो चुका है कि फिलहाल इस खास कर चुनाव के बीच में अब बड़ा फैसला ले सकते हैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी के चंद लोग। संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना, कहा तानाशाह की हुई हार, सच्चाई की हुई जीत, लोकतंत्र जिंदाबाद। आपको बता दें संजय सिंह ने मोदी सरकार को लपेटे में लेते हुए साफ कहा कि फिलहाल सच्चाई की जीत हुई है और बुराई की हार हुई है। संजय सिंह ने कहा इस तानाशाह सरकार को इसी तरीके का सबक मिलना चाहिए था। ममता बनर्जी ने खिलाड़ियों को दी बधाई, कहा जिन लोगों ने भी देश का नाम रोशन किया उन सभी को बधाई। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा खिलाड़ियों के पैसे गिनवाना बीजेपी की एक सबसे बुरी फितरत है। आपको बता दें खिलाड़ियों पर जो भी खर्च हो रहा है वो जनता का ही पैसा है, आप अपने घर से पैसा नहीं लाए। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर हो गया है जबरदस्त हंगामा। महाराष्ट्र को लेकर उद्धव ठाकरे की चेतावनी, कहा इस चुनाव में बीजेपी की करारी हार तय। फिलहाल वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके की न्यूज के लिए। नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस वक्त की सभी ताजा और बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर हुए अखिलेश यादव, कहा अगर सच पता करना है तो उन लोगों से करो जिन लोगों के घर तोड़ दिया आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा 440 वोल्ट का झटका दोस्तों। जी दरअसल आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी ने खोला मोर्चा, कहा भाजपा मुस्लिम विरोधी, ये मुसलमानों की हर चीज में अड़ाती है टांग। ओवैसी बोले अगर मुसलमानों के बिल को पास करने की कोशिश की तो सड़कों पर उतर जाएंगे। ओवैसी की खुली चेतावनी। नरेंद्र मोदी जल्द ही आपको बताते चले खास करके बांग्लादेश की शेख हसीना को निकाल सकते हैं बाहर। ऊपर से पड़ रहा है प्रेशर। जी हाँ, आपको बताते चले शेख हसीना को बाहर निकालने का प्रेशर आ रहा है नरेंद्र मोदी के ऊपर। अब देखना यह है कि मोदी सरकार क्या फैसला लेती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्जे। जेल से बाहर निकलते ही मनीष सिसोदिया बोले बीजेपी की नाकामी थी, जो उन्होंने मुझे अंदर भेजा, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है बीजेपी के पास। आपको बताते चले अखिलेश यादव और राहुल गांधी का फिर से एक बार दिखेगा जलवा। अखिलेश और राहुल फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में दिखाएंगे अपना जोर। जी हां, आपको बताते चले उपचुनाव की सीटों को लेकर अखिलेश और राहुल गांधी में सहमति बन गई, जिसको लेकर उपचुनाव में फिर से एक बार दोनों का जोर हमें देखने को मिलने वाला है। वक्फा के फैसले को लेकर भड़क गए जो है यहाँ पर कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बोले हर धर्म की चीज में घुसना सही नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को लपेटे में लेते हुए कहा कि हर चीज से बीजेपी पल्ला झाड़ने का काम करती है, दूसरों के धर्मों में नहीं झांकना चाहिए। उन्होंने कहा कि फिलहाल हम इस बिल के खिलाफ हैं और जरूरत पड़ी तो दोस्तों जेपीसी की बैठक में भी इसका फैसला उठाएंगे। आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल भी जल्दी आ सकते हैं जेल से बाहर। मनीष सिसोदिया के बाद अरविंद केजरीवाल का नंबर। दरअसल आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि केजरीवाल की भी बेल पर जल्द सुनवाई होना है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी परेशान है, लेकिन इतना तो तय हो चुका है कि फिलहाल इस
खास कर चुनाव के बीच में अब बड़ा फैसला ले सकते हैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी के चंद लोग। संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना, कहा तानाशाह की हुई हार, सच्चाई की हुई जीत, लोकतंत्र जिंदाबाद। आपको बता दें संजय सिंह ने मोदी सरकार को लपेटे में लेते हुए साफ कहा कि फिलहाल सच्चाई की जीत हुई है और बुराई की हार हुई है। संजय सिंह ने कहा इस तानाशाह सरकार को इसी तरीके का सबक मिलना चाहिए था। ममता बनर्जी ने खिलाड़ियों को दी बधाई, कहा जिन लोगों ने भी देश का नाम रोशन किया उन सभी को बधाई। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा खिलाड़ियों के पैसे गिनवाना बीजेपी की एक सबसे बुरी फितरत है। आपको बता दें खिलाड़ियों पर जो भी खर्च हो रहा है वो जनता का ही पैसा है, आप अपने घर से पैसा नहीं लाए। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर हो गया है जबरदस्त हंगामा। महाराष्ट्र को लेकर उद्धव ठाकरे की चेतावनी, कहा इस चुनाव में बीजेपी की करारी हार तय। फिलहाल वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके की न्यूज के लिए। नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस वक्त की सभी ताजा और बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर हुए अखिलेश यादव, कहा अगर सच पता करना है तो उन लोगों से करो जिन लोगों के घर तोड़ दिया आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा 440 वोल्ट का झटका। दोस्तों जी दरअसल आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी ने खोला मोर्चा, कहा भाजपा मुस्लिम विरोधी, ये मुसलमानों की हर चीज में अड़ाती है टांग। ओवैसी बोले अगर मुसलमानों के बिल को पास करने की कोशिश की तो सड़कों पर उतर जाएंगे। ओवैसी की खुली चेतावनी। नरेंद्र मोदी जल्दी ही आपको बताते चले खास करके बांग्लादेश की शेख हसीना को निकाल सकते हैं बाहर। ऊपर से पड़ रहा है प्रेशर। जी आपको बताते चले शेख हसीना को बाहर निकालने का प्रेशर आ रहा है नरेंद्र मोदी के ऊपर। अब देखना यह है कि मोदी सरकार क्या फैसला लेती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्जे, जेल से बाहर निकलते ही मनीष सिसोदिया बोले बीजेपी की नाकामी थी, जो उन्होंने मुझे अंदर भेजा, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है बीजेपी के पास। आपको बताते चले अखिलेश यादव और राहुल गांधी का फिर से एक बार दिखेगा जलवा। अखिलेश और राहुल फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में दिखाएंगे अपना जोर। जी हां, आपको बताते चले उपचुनाव की सीटों को लेकर अखिलेश और राहुल गांधी में सहमति बन गई, जिसको लेकर उपचुनाव में फिर से एक बार दोनों का जोर हमें देखने को मिलने वाला है। वक्फा के फैसले को लेकर भड़क गए जो है यहाँ पर कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बोले हर धर्म की चीज में घुसना सही नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को लपेटे में लेते हुए कहा कि हर चीज से बीजेपी पल्ला झाड़ने का काम करती है, दूसरों के धर्मों में नहीं झांकना चाहिए। उन्होंने कहा कि फिलहाल हम इस बिल के खिलाफ हैं और जरूरत पड़ी तो दोस्तों जेपीसी की बैठक में भी इसका फैसला उठाएंगे। आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल भी जल्दी आ सकते हैं जेल से बाहर। मनीष सिसोदिया के बाद अरविंद केजरीवाल का नंबर। दरअसल आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आ सकते हैं क्योंकि केजरीवाल की भी बेल पर जल्द सुनवाई होना है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी परेशान है, लेकिन इतना तो तय हो चुका है कि फिलहाल इस खास कर चुनाव के बीच में अब बड़ा फैसला ले सकते हैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी के चंद लोग। संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना, कहा तानाशाह की हुई हार, सच्चाई की हुई जीत, लोकतंत्र जिंदाबाद। आपको बता दें संजय सिंह ने मोदी सरकार को लपेटे में लेते हुए साफ कहा कि फिलहाल सच्चाई की जीत हुई है और बुराई की हार हुई है। संजय सिंह ने कहा इस तानाशाह सरकार को इसी तरीके का सबक मिलना चाहिए था। ममता बनर्जी ने खिलाड़ियों को दी बधाई, कहा जिन लोगों ने भी देश का नाम रोशन किया उन सभी को बधाई। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा खिलाड़ियों के पैसे गिनवाना बीजेपी की एक सबसे बुरी फितरत है। आपको बता दें खिलाड़ियों पर जो भी खर्च हो रहा है वो जनता का ही पैसा है, आप अपने घर से पैसा नहीं लाए। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर हो गया है जबरदस्त हंगामा। महाराष्ट्र को लेकर उद्धव ठाकरे की चेतावनी, कहा इस चुनाव में बीजेपी की करारी हार तय। फिलहाल वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके की न्यूज के लिए। नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस वक्त की सभी ताजा और बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर हुए अखिलेश यादव, कहा अगर सच पता करना है तो उन लोगों से करो जिन लोगों के घर तोड़ दिया आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा 440 वोल्ट का झटका। दोस्तों जी दरअसल आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी ने खोला मोर्चा, कहा भाजपा मुस्लिम विरोधी, ये मुसलमानों की हर चीज में अड़ाती है टांग। ओवैसी बोले अगर मुसलमानों के बिल को पास करने की कोशिश की तो सड़कों पर उतर जाएंगे। ओवैसी की खुली चेतावनी। नरेंद्र मोदी जल्दी ही आपको बताते चले खास करके बांग्लादेश की शेख हसीना को निकाल सकते हैं बाहर। ऊपर से पड़ रहा है प्रेशर। जी आपको बताते चले शेख हसीना को बाहर निकालने का प्रेशर आ रहा है नरेंद्र मोदी के ऊपर। अब देखना यह है कि मोदी सरकार क्या फैसला लेती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्जे, जेल से बाहर निकलते ही मनीष सिसोदिया बोले बीजेपी की नाकामी थी, जो उन्होंने मुझे अंदर भेजा, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है बीजेपी के पास। आपको बताते चले अखिलेश यादव
यादव और राहुल गांधी का फिर से एक बार दिखेगा जलवा। अखिलेश और राहुल फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में दिखाएंगे अपना जोर। जी हां, आपको बताते चले उपचुनाव की सीटों को लेकर अखिलेश और राहुल गांधी में सहमति बन गई, जिसको लेकर उपचुनाव में फिर से एक बार दोनों का जोर हमें देखने को मिलने वाला है। वक्फा के फैसले को लेकर भड़क गए जो है यहाँ पर कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बोले हर धर्म की चीज में घुसना सही नहीं। मल्लिकार्जुन